अर्थ हैं उसके। तो जो ये इसलिए जो है हमारा उद्देश्य ये है हजारों सालों से जो भारत का नाम गूंज रहा था, इंडिया कब चलन में आया? मैं वही बता रहा हूँ कि जब ये नाम यूरोप में पहुंचा जी, तो उनकी निगाह में हम बहुत घटिया किस्म के लोग थे, तो इंडिया नाम पहुंचा तो वहां पर, और इंडिया से उन्होंने कहा इंडियन। तो जब अमेरिका में लोग पहुंचे तो वहां के लोगों को भी उन्होंने भारतीय समझ करके इंडियन कहा था, रेड इंडियन। अच्छा। और अपराधी और इस प्रकार के लोग कहा गया, और भारतीयों को भी उन्होंने उसी रूप में देखा। और पुरानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें इंडियन शब्द का अर्थ होता था अपराधी किस्म के लोग, नाजायज औलादे, मतलब क्रिमिनल, निचले स्तर के लोग। ओके। और हम बड़े गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन। अरे क्या कह रहे हो अपने आप को? तो ये इंडिया का नाम जो चलन में जो आया है वो करीब 150 साल, हाँ, अंग्रेजों के आने के बाद ये प्रचलन में आया। और दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि जब भारत का संविधान बना, जो अंग्रेजी प्रस्त लोग थे, जो मैंने कहा काले अंग्रेज, उन्होंने जबरन इस नाम को हमारे संविधान में रखा, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत से पहले इंडिया रखा। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन चलेगी तो उनकी जो सत्ता होगी। अब जो है आपको पता हो, जब G20 हुआ था उसमें पहली बार भारत सरकार ने, हालांकि हम तो काफी समय से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मतलब इंडिया नाम, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज इसके लिए मतलब इसके लिए मांग करते रहे, काफी काम किया। अनेक संस्थाएं भी अपने जो जैनियों की खासकर वो काम करती रही हैं। और G20 के करीब 8-10 महीने पहले जंतर मंतर पर दिल्ली में मैंने धरना दिया था, कई संस्थाओं को मिला करके वैश्विक हिंदी सम्मेलन के साथ में, जिसमें हमने कहा था कि भाई इंडियन नाम को संविधान से हटाया जाए, भारत को अपनाया जाए। जब G20 हुआ भारत में तो उसमें पहली बार एक ऐतिहासिक घटना घटी। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंग्लिश में भी क्या कहा, इंडिया नहीं कहा। अच्छा। इनविटेशन कार्ड गया पूरी दुनिया के लोगों को जो वहां राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उसमें इनविटेशन में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जब वो सम्मेलन हुआ तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के सामने लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी पहली बार सरकार ने भारत नाम को अंग्रेजी में भी स्वीकार किया। और उसके बाद बहुत जगह पर भारत नाम अंग्रेजी में भी आने लगा। और संघ प्रमुख और संघ के बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, वे बार बार कहते हैं किसी को समझे या ना समझे, आप इंडिया का नहीं भारत का प्रयोग करो, और मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। तो भारतीय भाषाओं का काम तो है, जैसा मैंने आपको बताया। तो करीब करीब ये अंग्रेजों का उद्गम है इंडिया नाम चलन में लाने का। उद्गम तो ये कह सकते हैं कि पर्शियंस का है इंडिया शब्द का, लेकिन उसको बाद में भारत में लाने का और फैलाने का और स्वीकार करवाने का काम वो अंग्रेजों ने किया। उद्गम पर्शियन साम्राज्य से हुआ है इसका। हाँ, वहां पर वो जब भारत में आए तो उनको बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने सिंधु को इंडू और इंडू से इंडस नदी हो गया, इंडस से फिर वो इंडिया बन गया। ओके। ऐसा मानना है, हालांकि कुछ लोगों की अलग राय भी होगी। हाँ। तो जब पर्शियन साम्राज्य की बात आती है तो फिर हो सकता है इसका चलन 200-300 साल पहले से। हाँ, उसके कुछ पहले जो है वो जब भारत में आई पर्शियन, तो साम्राज्य नहीं था उनका यहाँ पर, वो आए थे हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने उसको ऐसा कहा। और जब वो शब्द यूरोप में पहुंचा तो उन्होंने वो कहा, और जब भारत में आए तो उन्होंने इंडिया कहा, क्योंकि उनके लिए तो इंडिया ही था वो। इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इंडिया, अंग्रेजों को इंडिया बोलने में ज्यादा इजी लगता है, ये भी वो कह सकते हैं, लेकिन उनको वही नाम पता था। और रेड इंडियन जो है अमेरिका में और आपका कनाडा में, तो वो असल में वहां पर जब अमेरिका की खोज की, क्या था उसका नाम, वास्को डी गामा। ना वहां पर जो गया था, तो खैर नाम मैं भूल रहा हूँ। वास्को डी गामा भारत आया, वो तो भारत आया था। वो वहां पर जो गया तो उसको लगा कि मैं भारत पहुंच गया हूँ, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। तो वो इंडिया शब्द जानते थे वे लोग, तो वहां के लोगों को उनके रंग के हिसाब से उनको रेड इंडियन कहा गया। यूएस के स्थानीय लोगों, हाँ, कनाडा में अभी भी हैं वो, बड़े अत्याचार हुए उनके ऊपर भी, तो वहां पर जो थे उनको रेड इंडियन कहा उन्होंने, जो मूल नागरिक थे, वहां के मूल रहने वाले थे। अब जितने अमेरिकन है ये सब तो यूरोप से गए हुए ना। तो अमेरिका सब ये जो है अंग्रेजी है, सब ये ट्रम्प जो भी है ये सब अंग्रेज हैं।
तो ये है, पर हमारा ये है कि हमारा स्वाभिमान ये कहता है कि हम अपने असली नाम को अपनाएं, और जो गुलामी का प्रतीक है इंडिया नाम, जो अपमान